पुट करके देखते हैं कि इस एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह अगर हम पुट करें सी की वैल्यू, तो सी से सी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, अगर हम किसी भी चीज का फंक्शन अगर कांस्टेंट हो और उसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर क्या आएगा, जीरो। अगर x का डेरिवेटिव है वन, तो डेरिवेटिव वन कैसे आएगा, इफ वी यूज एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इस होल फंक्शन जो x प्लस एच है इस पूरे की जगह हम x प्लस एच रखते हैं, फंक्शन है, हम रिप्लेस करते हैं ना, x प्लस एच कैसे होता है, फंक्शन के अंदर x प्लस एच को रिप्लेस करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस एच माइनस एक्स और x से x कैंसिल, h से h कैंसिल, तो d और dx किसके इक्वल हो जाएगा, वन के हो जाएगा। इसी तरह द पावर रूल का प्रूफ आता कैसे है, ये आया कैसे, डी ओवर डी एक्स की पावर n इक्वल्स टू एन एक्स की पावर n माइनस वन। हम इसको प्रूफ करने के लिए हम इसको स्टार्ट करते हैं कहाँ से, फंक्शन लेट तो हमने कर लिया कि वी कंसीडर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर n, देन वी यूज एफ प्राइम ए लिमिट, ये कौन सा है कि x माइनस ए फंक्शन का, एफ ऑफ एक्स माइनस हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू ए हो जाएगा, क्योंकि आपने जो फर्स्ट डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए एक्स माइनस ए, तो वही डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव को हम यूज करेंगे कि एफ ऑफ एक्स एक्स की पावर एन, एफ ऑफ ए एनी कांस्टेंट पुट प्लग इनटू कांस्टेंट, तो हमारे पास कांस्टेंट क्या है, ए है, तो ए की पावर एन एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अवर एक्स माइनस ए, then we use different formula just like that, x square minus a square, तो ये तो आपको पता है x minus a x plus a होता है, और x cube minus a cube minus b cube का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये डिफरेंट तरीके से उन्होंने बताए हुए हैं। अगर ये सारे फॉर्मूले स्क्वायर में मींस उनकी पावर अगर बढ़ाते जाएंगे तो आपको इसमें से एक चीज हमेशा कांस्टेंट ही मिल रही है, देखें x minus a x minus a x minus a, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n इक्वल्स टू x माइनस ए। अब x की पावर n माइनस वन जो 3 है, आपके यहाँ पे कांस्टेंट भी क्या होते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं, x की पावर n माइनस वन प्लस एक्स की पावर n माइनस टू, और साथ में क्या आएगा, जब n माइनस टू होगा तो साथ में इसके आ जाएगा कांस्टेंट। इसी तरह जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आगे क्या आएगा, आगे आएगा x की पावर n माइनस थ्री इंटू ए स्क्वायर प्लस फिर डॉट 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 x ए की पावर n माइनस टू ए की पावर n माइनस वन, ये n की फॉर्म में लिखा हुआ है, मींस अगर आप n की कोई सी भी वैल्यू इधर पुट करो तो आपको ये फंक्शन की कोई वैल्यू देगा। जिस तरह यहाँ पे अगर मैं a की वैल्यू टू पुट करूँ तो टू माइनस वन वन आ जाएगा, टू माइनस टू जीरो, तो ये दोबारा से ऊपर वाली जो टर्म है ना आपकी, ये स्क्वायर वाली बन जाएगी। तो इन्होंने n फॉर्म में करके लिखा हुआ है कि आपका जो a है, जैसे जैसे हम पावर बढ़ाते रहेंगे, ये देखें जैसे जैसे एक्स क्यूब, तो आपके पास a और ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए क्यूब इंटू ए क्यूब, तो ये कुछ पावर ऐसी हैं कि जैसे हम फॉर्मूला ओपन करते जाएंगे तो आपकी पावर वन और ये पावर वन, पावर स्क्वायर एंड पावर स्क्वायर, ये बोथ आर सेम, ये कांस्टेंट ही रहती है। आगे हम x की पावर फाइव माइनस ए की पावर फाइव करेंगे तो आपके पास ये जो टर्म आएगी, ये वाली, दिस वन इंटू दिस वन, ये हर जो टर्म आएगी चाहे सिक्स करें एट करें वो हर बार सेम आएगी। तो इसी तरह यहाँ पे भी हमने जो फॉर्मूला n का लिखा था वहां पे क्या लिखा था, a इंटू ए स्क्वायर, देन डॉट डॉट डॉट
एक्स की पावर ए एन माइनस टू ए एन माइनस वन। अब क्या करना है, हमने इसको जो n की पावर x की पावर n है, x की टर्म को अलग कर देना है, और जो a की टर्म होगी हमारे पास उनको हमने क्या कर देना है, अलग कर देना है, जो राइट हैंड साइड पे होंगे। जब x की पावर a की पावर अलग हो जाएंगी, अच्छा यहाँ पे जो लिखा हुआ है x माइनस ए, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और रिपीट, एक मिनट में दोबारा से उसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए, जो आपकी जनरलाइजेशन होती है वो आपकी, देखें किस बेस पे है, फॉर्मूले की बेस पे है। फॉर्मूले की बेस पे आपने ये जितनी भी नंबर ऑफ टर्म स्क्वायर के साथ बढ़ा रहे हैं, क्यूब के साथ, 4 5 6 के साथ बढ़ा रहे हैं, उन्होंने देखा कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक चीज जो कॉमन आ रही है, वो क्या आ रही है, x माइनस ए। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ, अब देखें, अब ये देखें, स्टार्ट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, दोबारा से कॉमन। तो मीन जब जब अगर हम एन टाइम्स तक भी गए तो आपके पास x माइनस ए हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो। अच्छा, ये करने के बाद अगर आप 4 देखें, 5 देखें, 6 देखें, जितनी जितनी हम वैल्यू उसके अंदर पुट करते रहेंगे, हमारे पास हर बार आंसर क्या आता जाएगा, एक कम आएगा। मींस अगर हम x की पावर n माइनस वन, मीन्स जब अगर हम मैं 3 माइनस वन करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 2। ये देख रहे हैं, ये पावर कितनी है, 3। जब 3 पुट करूंगा तो 2 मिलेगा। बात याद है, कुछ समझ में आई। फिर 3 - 2 करूंगा, 3 - 1 तो वो तो हो जाएगा 2। 3 - 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि आपने जो अपनी x की पावर n-1 है उसको इंक्रीज करते रहे, n-1, n-2। एक एक वक्त आएगा, हम जब जाएंगे, देखें n-2, n-3, n चलते 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 एक वक्त आएगा जब x जो है वो हो जाएगा पावर 1, और जो आपका a होगा वो a क्या बन जाएगा, वो n की फॉर्म में बन जाएगा n-2। आई रिपीट स्टूडेंट, शुरू में स्टार्टिंग में क्या होगा, अगर आप देख पा रहे हैं इस स्टेप को, ये वाला, जब a की पावर 1 थी तो x की पावर कितनी थी, n-2 थी। और इसी तरह यहाँ पे क्या होता है, जब x की पावर 1 होती है तो a की पावर n-2। मीन जब आप x की पावर n-1, n-2 एंड इस तरह चलते जाते हैं, चलते जाते हैं इनफाइनाइट, फिर चलते जाते हैं प्लस, जब एक वक्त आता है तो x की पावर जो होती है वो क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। मीन्स x 1 है ना, 1 2 3 4 नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, एक वक्त आएगा n-n हो जाएगा। फिर एक वक्त आएगा n-1 का मतलब क्या होता है, 0। फिर एक वक्त आएगा x की पावर क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। और जो a होता है, जो a पहले n-1 था वो क्या बन जाता है, n-2 बन जाता है। तो ये रहा आपका a n-2। और वो जो x की पावर n-n है वो वाला स्टेप इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये देखें n-n, तो ये कितना हो जाएगा, 0। और a की पावर साथ में इसके n-1 आ जाएगी। ये आपकी हो जाती है जनरलाइजेशन। नेक्स्ट, आपने x की टर्म को और a की जो टर्म्स होती है हमारे पास उनको कर देना है अलग, अलग अलग करेंगे। आप x की भी कर देंगे तो इससे भी हमारे पास हो जाएगा, काम चल जाएगा। तो
इसके बाद x माइनस ए जो होता है उसको डिवीजन में लेके जाना है, और इसके बाद हमारे पास जो दूसरी वैल्यू होती है x माइनस एन, एक्स माइनस टू, ये पूरी आपकी क्या कहलाती है, n माइनस वन की टर्म्स कहलाती हैं। तो हम इन सब को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, वो भी एक मिनट यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। ये आ जाएगा, ये रहा। उसके बाद जो आपकी n टर्म्स हैं, एक्स एन माइनस वन, एन माइनस टू, उसके बाद हम इसको कहाँ पे लिखना शुरू करेंगे, ये पूरी की पूरी जो वैल्यू होगी हमारे पास, हम उसको क्या लिख सकते हैं, एन, ए एन माइनस वन लिख सकते हैं। किसको, जो आपकी टर्म्स हैं, क्योंकि वो पूरी की पूरी टर्म्स एन की फॉर्म में है ना, जितनी भी पूरी की पूरी हमारे पास जो टर्म्स आ रही हैं, हम वो किस फॉर्म में लिख रहे हैं, एन टर्म्स में लिख रहे हैं। क्या हम उसकी जगह एक्स एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन माइनस जो भी है, उसकी जगह क्या हम एन लिख सकते हैं, क्योंकि ये एन टर्म्स हैं, तो हम उसको किसकी फॉर्म में लिख रहे हैं, जस्ट एन की फॉर्म। अगर ये एन की फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमारे पास जो ए होगा, ए को हम किसकी फॉर्म में लिख लेते हैं, ए एन माइनस वन की फॉर्म में। तो ये हमारा जो पोलिनोमियल का होता है, ये प्रूव हो जाता है कि हम पोलिनोमियल में जो हमारे पास डायरेक्ट जो फॉर्मूला हम लिख बोल रहे होते हैं कि डेरिवेटिव, एफ ऑफ डेरिवेटिव, तो उसकी जगह हम ये फॉर्मूला यूज करके इसको लेके आ रहे होते हैं, जिस इस तरह एन, एन माइनस वन, इस तरह से। अच्छा, ये करने के बाद इसका हम लोग क्या करेंगे, एक दो क्वेश्चन पावर रूल से देखते हैं। ये पावर रूल का हम लोगों ने क्या किया था, ये हम लोगों ने फॉर्मूले को यूज किया था। इसके हम थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं जो हमने एन की फॉर्म में की। देखिए पावर रूल है, व्हेन नेगेटिव कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, इसके बारे में हमें बताया जा रहा है कि अगर हमने किसी चीज का डेरिवेटिव लेना हो तो हम उसका कैसे लेते हैं, डी आवर डी एक्स, एक्स की पावर माइनस थ्री आवर फाइव। तो अभी जो हमने पढ़ा था कि जो n होता है वो कहाँ आ जाता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो ऊपर पावर है वो कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाती है, उसमें से हम एक माइनस वन को कम कर देते हैं, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव की फॉर्म में आ जाता है। नेगेटिव, एक्सपोनेंट, फ्रैक्शनल, इर्रेशनल, इन सब के सब में हम क्या यूज कर रहे होते हैं, पावर रूल। बिल्कुल बेस पे सही है। अब पावर रूल को ये भी याद रखना है कि वी कैन अप्लाई ऑन एनी वेरिएबल, नॉट एक्स, मीन्स एक्स, टी, जेड, आर, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, आर हो, टी हो, जेड हो, हम किसी भी वेरिएबल्स में पावर रूल को यूज करते हैं। इट इज नॉट रिस्ट्रिक्ट फॉर एक्स। अच्छा, ये सम हाँ, पेज नंबर 125 पे आप देखिएगा, उसमें सम एंड डिफरेंस के रूल हैं, ये आप लोगों ने ट्राई कीजिएगा प्रूव करने की। मैं आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ।
देखिए मुझे अगर प्रूव करना हो कि एफ ऑफ प्लस जी का होल प्राइम एक्स वो किसके इक्वल होता है, एफ प्राइम प्लस जी ऑफ एक्स प्राइम के इक्वल होता है, ये मैंने क्या करना है, प्रूव करना है। मैं सम का प्रूव करवा देता हूँ, फिर क्वेश्चन यानी कि डिफरेंस का जो प्रूव है और क्वेश्चन इन सब का प्रूव जो है वो आप लोग कर सकते हैं। करना कुछ यूं होगा कि अगर f प्लस जी, देखें हमारे पास जब f लिखा जाता था तो हम क्या लिखते थे, f ऑफ x प्लस एच, फंक्शन एक था। अब फंक्शन कितने हैं, दो हैं। अब फंक्शन के अंदर हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, जब हमारे पास अगर फंक्शन f ऑफ x होता है तो हम इसको लिख सकते थे कि भाई ये था f ऑफ x प्लस x माइनस f ऑफ x प्लस h। लेकिन इस बार तो फंक्शन दो हैं, अगर दो फंक्शन आ जाते हैं तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, f प्लस जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस एच फंक्शन वन प्लस जी एक्स प्लस एच फंक्शन टू। क्योंकि हम माइनस पहले था माइनस एफ ऑफ एक्स, तो इस बार हमारे पास और क्या होगा, माइनस का एफ एक्स प्लस जी एस। क्यों, क्योंकि हमारे पास इस बार कितने फंक्शन है, इस बार हमारे पास दो फंक्शन। अच्छा, अगर दो फंक्शन हैं तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। हमारे पास जो लिमिट थी एच टेंस टू जीरो, तो मैं उसको लिख सकता हूँ एलसीएम ब्रेक करके एच, जस्ट जो हमारे पास था इन डिनोमिनेटर में, मैं सिर्फ उसके नीचे ही इसको लिख सकता हूँ। अच्छा, ये करने के बाद अगर मैं इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा करूं, मतलब माइनस प्लस करके, तो जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो दोनों में सेम रहेगी। हम इनको किस तरह प्रूव कर रहे हैं, इन द टर्म्स ऑफ वेरिएबल एच की। अब ब्रेक करने के बाद आपको पता है ये किसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव है। अब किसकी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की, कि ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स के, प्लस ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जी ऑफ एक्स के। तो ये मैंने किसके लिए रूल को फॉलो किया है, किसके लिए मैंने प्रूव करवाया है, आपने जो है डिफरेंस के लिए खुद ही प्रूव कर देना है, उसमें आसान है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है और इतना नहीं है। इसी तरह की एक एग्जांपल को करते हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, ग्राफ में एक पॉइंट मालूम करना है कि वेयर द टेंजेंट लाइन इज हॉरिजॉन्टल। टेंजेंट लाइन क्या होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल तो होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले हमने कहा था कि ये टी है, क्या टी पे हम पावर रूल यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। अभी हमने प्लस के लिए पढ़ा था कि जो सम होगा, सम पे भी हम क्या यूज कर सकते हैं, डेरिवेटिव, सम एंड डिफरेंस फार्मूला के लिए रूल यूज कर सकते हैं जो लिखे भी हुए हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, और उसमें हमने ये बताना है कि हम सम और डिफरेंस के लिए ये यूज कर सकते हैं, जो अभी हमने प्रूव भी किया है कि सम के लिए भी कर सकते हैं और डिफरेंस के लिए भी कर सकते हैं। एक बात हमने और भी पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट जब आ जाएगा, एनी कांस्टेंट, वो क्या हो जाएगा, जीरो, तो यहाँ पे वो कांस्टेंट भी क्या हो जाता है, जीरो। तो रहेगा क्या, थ्री टी स्क्वायर, और टी क्या होता है, वन। तो ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
जो हमने डेरिवेटिव निकाला वो। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, थोड़ा फिगर से देखते हैं कि ये टेंजेंट के बारे में जो कह रहे हैं कि ये क्या होता है। इसके लिए जो आपके पास टी क्यूब है इसको आपने करना है स्केच। सब लोग इसको स्केच कीजिए जल्दी से, ताकि अगर आपका ये आंसर नहीं आए तो आप लोग मुझे बताएं कि ये आंसर नहीं आ रहा। सब लोग स्केच कीजिए। स्केच मैंने कर दिया है, ये देखिए मैंने। अब स्टार्ट कहाँ से करना है। अब -4 पुट करें, -3 पुट करें। मैं अगर 0 पुट करता हूँ तो 0 पे क्या आएगा। 0 पे मेरे को वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। कौन सी, प्लस की। तो 0 पुट करने पे मुझे क्या मिल जाएगा, प्लस का 4 मिल जाएगा। इसी तरह आपने कौन सी वैल्यू पुट करनी है, +1 पुट करें। जल्दी से आप लोग पुट कीजिए और पॉइंट्स निकाल के बताएं। जिस तरह हमने पुट करें, अगर 1 पे क्या आएगा मेरे पास वैल्यू, 5 × -12 -7। तो 1 पे मेरे को कितनी वैल्यू मिल जाएगी, -7 मिल जाएगी। इसी तरह मैं 2 पुट करूंगा तो 2 पे मेरे को क्या मिल जाएगा, 8 - 24 12 -12। 2 पे मेरे को क्या वैल्यू मिल जाएगी, 12 मिल जाएगी। 3 पे क्या मिलेगी, इसी तरह 4 से पुट करें, 5 पुट करें। मैं ये लिख रहा हूँ कि 0 पे मेरे को मिल रही है 4। ये 0 है, जब 0 पुट करूंगा तो ये 0 है। क्योंकि ये 40 तक जा रहा है तो जो 4 होगा ना यहाँ पे, अगर आपको नजर आ रहा है ये 4 है 0 पे। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने स्केल को बहुत स्मॉल लिया हुआ है, क्योंकि उनकी जो वैल्यू है बिकम्स अ लार्जर। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। अपना स्केल को जो होगा वो क्या कर लेना है, बिकम अ स्मॉलर। एक्स एक्सिस मेरा इतने के इक्वल है तो आप से भी इजीली बन जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ वैल्यू जिस तरह आपने निकाली है, -12, जिस तरह जो भी निकाली है, तो आपका ये कुछ इस तरह आएगा। इस तरह का ग्राफ आ जाएगा, बना लीजिएगा। आ जाएगा टी क्यूब का। अगर ये आ गया तो हमारे पास जो हमने डेरिवेटिव निकाला था अभी टाइम के रिस्पेक्ट से, तो वो कितना आया था, 3t² - 12। अगर मैंने पॉइंट्स निकालने हैं तो मैं पॉइंट्स इसके लिए कैसे निकालूंगा, कि जिसके लिए मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, t² = 4, t +−2 आ जाएगा। अब +−2 तो आ गया है। अब +2 किस तरफ है, t की वैल्यू। ये t की वैल्यू है हमारे पास, और इसका +2 हम यहाँ पे ले लेते हैं। और ये रहा, ये हम ले लेते हैं +2, और ये ले लेते हैं -2। अच्छा, इस पे हमने क्या करनी है, इसने कहा था कि टेंजेंट की लाइन आपने इस पे प्लॉट करनी है। प्लॉट करवा देते हैं। ये -2 का ये रहा पॉइंट, इस पे आपने टेंजेंट प्लॉट करो, ये रहा। और +2 पे ये रहा, तो यहाँ की टेंजेंट की लाइन जो होगी ये आ जाएगी कुछ ऐसे। तो हमारे पास +2 और -2 पे हमने टेंजेंट लाइन ली, और वो हॉरिजॉन्टल लाइंस आई हैं, तो हमने इसको प्लॉट करके बता दिया है। वैल्यू मर्जी की लेनी है, वैल्यू से देखो, वैल्यू आप वो नहीं करना। अच्छा, कौन सी वैल्यू की बात करेंगे, +−2 की, या जो ग्राफ हम बना रहे हैं फंक्शन से उसकी। क्योंकि जो फंक्शन से ग्राफ बना रहे हैं, मैंने आपको पहले कहा था कि देखें ये डिनोमिनेटर में तो है नहीं है, तो इन्फिनिटी तो किसी तरह बन नहीं सकता। तो फिर आपकी मर्जी है, 0 के 2 इस तरफ वैल्यू ले लें,
0 1 2 3 कर लें और 0 के 2 3 वैल्यू इस तरफ ले लें, 0 1 2 3 कर लें, क्योंकि इनफाइनाइट तो नहीं आ रहा ना, इन्फिनिटी तो नहीं आ रहा। अगर इन्फिनिटी आता तो मैं 0 या जो वैल्यू जिस पे आती है तो वो नहीं लेता। इस तरह 3 4 वैल्यू लेके उससे ग्राफ प्लॉट करवा लें तो आपके लिए बिकम मोर इजियर। और ये हो गया। वन मोर क्वेश्चन। अब नहीं, अब पिज्जा पिज्जा मैंने अभी आपको बताया था जो वैल्यू होती है दो तरह की होती हैं। आप किन वैल्यू की बात कर रही हो? देखो, जो सिर्फ फंक्शन को प्लॉट करवाना होता है उसके लिए आपने दो चीजें देखनी होती हैं। फर्स्ट, वो कहीं रूट में तो नहीं है। सेकंड, वो डिनोमिनेटर में नहीं है। अगर ये दोनों नहीं है तो आप वट एवर यू वैल्यू, मतलब जो भी वैल्यू आपको पुट करनी है पुट कर सकती है, लेकिन 0 1 2 3 पुट कर लें, 0 1 2 3 पुट कर लें, 0 के 2 3 वैल्यू इस तरफ, 2 3 वैल्यू इस तरफ, तो आपका जो ग्राफ है वो आसानी से प्लॉट हो जाएगा। आप करके देखिएगा, आपका ग्राफ आसानी से प्लॉट हो जाएगा। हाँ, ठीक है, गुड। ये स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये देखें जरा। आपके पास है बिहेवियर, डेरिवेटिव एंड बिहेवियर ऑफ द ग्राफ। अच्छा, एक बार ये देखना है कि कैलकुलेट डी जी अवर डी टी। ये आपने ये चीजें याद रखनी है। डी जी अवर डी टी, ये जो नोटेशन है ये किसने फाइंड की थी, किसने बताया था, ये ऊपर पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये इजी है आपके लिए, टी क्यू प्लस 2 √t - 4। तो इस पे आप जस्ट कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं? पावर रूल का। अच्छा, अब जो हम करेंगे डेरिवेटिव एंड बिहेवियर ऑफ ग्राफ करेंगे। अगर आपके पास साइन देखनी है, साइन में पॉजिटिव या नेगेटिव स्लोप आ रहा है टेंजेंट लाइन के लिए, तो उसमें हम देखना है कि उस ग्राफ का वो, अगर वो अपवर्ड है तो वो इंक्रीजिंग है, मतलब जब प्लस में होगा तो वो अपवर्ड होगा तो वो इंक्रीजिंग होगा, जब वो नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड होगा तो वो डिक्रीजिंग होगा। तो ये इसके कुछ वैल्यूज हैं, डेरिवेटिव एंड बिहेवियर ऑफ ग्राफ। ये हम जो पढ़ रहे हैं वो बिहेवियर ऑफ ग्राफ के लिए अब काम करेंगे। हमारे पास एक फंक्शन है x³ - 12 x² + 36 - 16। तो इसके लिए हमने क्या करना है? सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है? इसका सॉल्यूशन निकालना है। वन मोर थिंग, आपने अगर x की मुझे वैल्यू निकालनी है फॉर द फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 होना पड़ेगा तभी उसकी वैल्यू निकलेगी, अदरवाइज नहीं निकलेंगी। तो वो आगे जाके कर लेंगे, अभी बस आप इतना याद रखिए कि यहाँ पे हमने इसको क्या किया है? फैक्टराइज कर लिया है। क्या किया है? इसको फैक्टराइज कर लिया है। किसके लिए फैक्टराइज किया है? x - 6, x - 2 इज नेगेटिव। अब अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो x की दो वैल्यू क्या क्या आ सकती हैं? एक आएगी 6 और एक आएगी 2। वेट,
एक मिनट। अच्छा, वो थोड़ा सा इशू हो गया था। आपने क्या करना है, जो बिहेवियर है, ग्राफ का बिहेवियर था x-2 एंड x-6। आपने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। एंड एक और वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 6। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, ग्राफ को प्लॉट करना होगा। जो भी आपके पास वैल्यू थी, उस वैल्यू के लिए जो फंक्शन था वो एक सिंपल है, एक एक सिंपल फंक्शन है। उस फंक्शन के लिए आप क्या करिएगा, ग्राफ प्लॉट कीजिएगा। जैसे मैंने बताया था, 0 1 2 3 4 5 6, या मतलब या तो 0 1 2 6 और 0 -1 -2 एंड 6 इस तरह की वैल्यू डिफरेंट पुट करके, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल 6 दे रहा है, तो आपने 6 तक की भी वैल्यू पुट करनी होगी, क्योंकि हमें 6 पे मेंशन करना होगा कि आइदर इट विल बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। ये दोनों चीजें हमें उससे देखनी होती हैं। तो इसलिए पॉइंट्स जो आएंगे, तो आपने पॉइंट्स उस तक रखने हैं। आई होप ये बात समझ में आई हो। कैसे, देखिए आपके पास इसका पॉइंट क्या आ रहा है, 6। तो आपने जो पॉइंट्स लेने भी होंगे ना, अगर आप 1 2 3 4 स्किप करना चाहें 5, तो आप डायरेक्ट 6 भी ले सकते हैं और 6 पे देख सकते हैं कि कौन सा उसका बिहेवियर आ रहा है। या 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके, जिस तरह आपकी मर्जी है, आपका ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ ड्रॉ करवाने के बाद जो आपके पॉइंट्स होंगे, टाइम कम है, तो बस आप यहीं तक रख लीजिएगा, आप वैल्यू निकालने तक रख लीजिएगा। जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हम इसी पे ही इसका बिहेवियर चेक करेंगे, डाउनवर्ड, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, अपवर्ड, ये सारी चीजें इसमें हम देखेंगे।